हाय दिस शुभम पांडे एंड होप ऑल यू डूइंग वेल। हमने लास्ट वीडियो में रिवर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में दो तरह की रिवर होती है, हिमालयन और पेंसो रिवर। तो उसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे रिवर्स का चैप्टर, अगर रिवर्स का टॉपिक का ढंग से पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी मिलती है, उसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उसको अलग से सेपरेट वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक, मतलब सहायक नदियाँ। अगर आप नदियों को पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा होगा एक मेन नदी होती है, मेन नदी में कोई सहायक नदी आके मिलती है तो उस सहायक नदी को कहा जाता है ट्रिब्यूटरी रिवर। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, एक मेन नदी आपकी जाती हुई दिख रही है और उसी मेन नदी में अलग अलग छोटी छोटी बॉडीज, अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस से उस मेन नदी में कुछ नदियाँ आके, कुछ बॉडीज आके, नालियाँ आके मिल रही हैं, तो उसको कहा गया है ट्रिब्यूटरी। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि इट इज़ अ स्ट्रीम विच फ्लोज इनटू द मेन स्ट्रीम और अ पेरेंट रिवर। एक पेरेंट रिवर, एक बड़ी नदी जा रही है, उसमें छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं जिनको सहायक नदियां कहा जाता है, तो उनको ही ट्रिब्यूटरी रिवर कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या कहा गया कि यमुना जो हमारी है, यमुना रिवर, जो यमुना रिवर है वो हमारे गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा एक बहुत बड़ी रिवर जो गंगोत्री से निकलती है, वो सारा कुछ मतलब आपके उत्तराखंड के बाद यूपी, बिहार से होती हुई हमारे वेस्ट बंगाल में जाके बंगाल में गिरती है। तो उसी में यमुना रिवर एक जो यमुनोत्री से निकल कर उसको आके मिलती है इलाहाबाद में, ठीक है। तो वो हमारी ट्रिब्यूटरी रिवर, ट्रिब्यूटरी द्वारा रिपीट कर देता, ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदी में आके मिलती हैं, ठीक है। तो उसी के अपोजिट जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। नाम से आपको पता चल रहा होगा ये इसके अपोजिट है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? जैसे कि आपकी एक इसमें सहायक नदियां थी जो एक बड़ी नदी में, एक पेरेंट नदी में आके मिल रही थी, उसी तरह हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, एक जो मेन रिवर है उस मेन रिवर से वो नदी अलग हो रही है, मतलब उसका रिवर्स हो रहा है। पहले जो ट्रिब्यूटरी में नदी एक मेन नदी में आके मिल रही थी, जैसे गंगा में आके यमुना मिल रही थी, डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या होगा, एक मेन रिवर से नदी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज कम्प्लीटली रिवर्स ऑफ द ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी के बिल्कुल उलट क्या होता है इसमें, विच ब्रांच ऑफ अ फ्लोज अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। तो जो मेन बॉडी है, जो मेन रिवर, उससे अलग होकर कोई रिवर निकलती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर आप गंगा को देखें तो गंगा में हुगली नदी उससे अलग होकर निकलती है। हुगली नदी आपके जो वेस्ट बंगाल है उसमें, और हुगली रिवर के ऊपर ही आपका जो ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एंड एस्चुरी। अभी डेल्टा और एस्चुरी में काफी बंदों को कंफ्यूजन होती है, जिसके लिए मैं इसके अलग से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, डेल्टा इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ रिवर formed at the mouth of a river. These are the wetlands that form as a river empty their water and sediment into another body or water such as ocean, lake, another river। तो कुछ नहीं होता। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी एक रिवर होती है, रिवर जब एक जगह बह रही होती है तो जब वो बहती है तो अपने साथ बहुत फोर्स में अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, अपने साथ कंकर पत्थर बालू को लेके आते हैं, और बालू को लाके वो जब जहाँ पे बहुत फोर्स से आने के बाद जहाँ पे उसका एंड होता है, या तो वो लेक में गिर रही है, या वो ओशन में गिर रही है, या समुद्र में कहीं भी गिर रही है, तो वहाँ पे आके वो चीज़ इकट्ठा कर देती है, एक तरह से दलदल वाला एरिया बना देती है। दलदल जैसे कि यहाँ पे वेटलैंड कहा गया है, तो दलदल वाले एरिया को जब बना देते हैं तो उसी को बेसिकली डेल्टा कहा जाता है। तो आपने सुना होगा बहुत बार, अगर आप पढ़ते हैं ये रिवर सिस्टम में पढ़ते हैं, सबसे बार आपने सुना ही होगा कि गंगा जो है, गंगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। जहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, तो बंगाल और बांग्लादेश में पूरा वो फैला हुआ सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षियाँ, अलग अलग सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, जहाँ से उसको नाम भी मिला है, बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। तो ये सारे हैं। तो जो आपकी बेसिकली जो हिमालयन रिवर्स होती है, ये माना जाता है सिर्फ वही डेल्टा बनाती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन वही एक बड़े फोर्स से आती हैं। पहला रीज़न ये हो जाता है। दूसरा, वो ऐसे ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ से वो जो इम्पोर्टेंट, जो मतलब एक तरह से बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, सेडिमेंट्स होते हैं जो बहुत मतलब उपजाऊ भी माने जाते हैं, वो सारे अपने साथ फोर्स से लाते हुए अपने साथ इकट्ठा करते करते एक जगह पे आके डिपॉजिट कर देती है, तो उसी को ही डेल्टा कहा जाता है। तो दोबारा इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। डेल्टा होता है कि एक रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स, अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करके एक जगह पे आके डिपॉजिट कर देते हैं, उसको डेल्टा कहा जाता है। वहाँ पे दलदली एरिया एक वेटलैंड बना देते हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी ऐसी नदियाँ जो ये डेल्टा का जो निर्माण करती हैं। तो सबसे बड़ा फेमस आपका सुंदरबन डेल्टा है। तो ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अलग अलग स्ट्रीम आके यहाँ पे इकट्ठा करके दलदली एरिया बना रही है, ठीक है। और उसी की तरह एक होता है एस्चुरी। अब एस्चुरी में क्या होता है, डेल्टा में फर्क क्या होता है? डेल्टा यहाँ पे आपका बहुत बड़ा एक बड़े एरिया में बहुत बड़ा एक दलदल वाला एरिया बना रही है, पर एस्चुरी क्या करती है, वो छोटे से एरिया में क्या करती है, छोटी सी वाटर बॉडी होती है, जाके वो सी में और एक बड़े ओशन में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एस्चुरी आर द सराउंडिंग वेटलैंड एंड बॉडी ऑफ वाटर विच यूजली फाउंड वेयर द रिवर्स मीट द सी। जहाँ पे रिवर आपका एक नदी
मीट द सी, किससे मिलती है? सी से मिलती है, समुद्र से मिलती है। तो नर्मदा और तापी आपने सुना होगा, जो हमारी पेनिसुलर रिवर की या जो अमरकंटक से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर, और तापी रिवर भी हमारे विंध्यास रेंज से निकलती है। तो ये दोनों मिलकर हमारे गल्फ ऑफ खंबात वगैरह में एरिया में जाके एस्चुरी बनाती है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, एस्चुरी एक छोटी वाटर बॉडी सीधा सी से हमारे समुद्र से मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बाकी एक छोटी सी बात आपके रिवर बेसिन की भी होता है। तो रिवर बेसिन कुछ नहीं होता, रिवर बेसिन में जनरली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें ये होता है कि रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन ये होता है कि आपका एक बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़ी छोटी छोटी नालियाँ हैं। जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है या सारा कुछ होता है, सारा कुछ इकट्ठा हो गया छोटी छोटी नालियों से हो गए एक बड़ी नाली, एक बड़े से जो पेरेंट रिवर उसमें आता है और उसमें इकट्ठा होकर वो सारा कुछ बहते हुए एक बड़े से किसी एक बड़े से वाटर बॉडी या किसी भी चीज में गिर सकता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिवर बेसिन इज अ लैंड दैट वाटर फ्लोज अक्रॉस अंडर ऑन इट्स वे टू द रिवर जस्ट एज अ बाथ टब catches all the water that falls within the side a river a basin sends all the water falling within it to a central river of river। बस ये इसमें कहा है कि एक सेंट्रल रिवर, एक बीच वाली रिवर होती है जिसमें से अलग अलग जगह से छोटे नाले से पानी इकट्ठा होकर जगह होकर गिर जाता है। उसमें एग्जांपल ये भी, जैसे बाथटब में आप देखते हैं, बाथटब में छोटा सा होल होता है, अगर उसमें पानी चलाते हो सारी तरफ से पानी इकट्ठा होता है, धीरे धीरे होके एक बार श्रिंक होके उस पानी उस होल से गिर जाता है। बाथटब की जगह आप एक वॉश बेसिन की भी एग्जांपल ले सकते हो, उसमें तरह सब जगह पानी इकट्ठा होकर एक जगह जाके गिर जाता है। तो वही चीज़ होती है, सेम ये फॉलो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने पढ़ ली है, ताकि अगर रिवर सिस्टम आगे कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे मैं ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी बोलूँगा तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मैं क्या चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जनरली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह बे और गल्फ के बारे में मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू।